जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 20 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो ये एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये हुआ था और हम लोग 20 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस नाम को सर्च करके आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे ऑल प्रीवियस का दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट जो है बुक्स वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, आप उसको आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो घाघरा नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो घाघरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 का है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो यह था आपका हड़प्पा नगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो आपका हड़प्पा शहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, फरवरी 2022 में निम्नलिखित भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया है? तो असम सरकार ने सद्भावना परियोजना को स्टार्ट किया है। फिर से देखिए, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य ने यानी किस भारतीय सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया है? तो आपका असम सरकार ने सद्भावना परियोजना को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो आपका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? तो आपका 6 होता है। और यहाँ पे जो है एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं जो और उनका दिल जो आपका 4 कक्षाओं वाला होता है। तो एवीज जो होता है आपका एवीज जो होते हैं आपका जो गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल जो आपका 4 कक्षाओं वाला होता है। एवीज हम किसको कहते हैं? एवीज जो होता है बर्ड्स को कहते हैं। बर्ड्स मतलब जो उड़ते हैं उनको कहा जाता है एवीज। ठीक है, तो एवीज जो आपका गर्म रक्त यानी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और उनका दिल जो आपका 4 कक्षा वाला होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या है? भारतीय तबला वादक है। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबला वादक से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या है? आपके तबला वादक है। जाकिर हुसैन का संबंध है आपका तबला वादन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुज्जुकी संघ जो है आपका नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो कोसेरुकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका वाटी बेटा इसका कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अराजुकी संघ जो है आपका, जिसको हम नॉन कॉर्डेट के नाम से जानते हैं, तो उसके अंदर नहीं आता है। तो कोशेरुकू नहीं आता है, यानी भट्टी बेटा नहीं आता है। ठीक है, तो बाकी कौन कौन सा ग्रुप आएगा? एनिलिडा आएगा, मोलस्का आएगा और आपका पोरोरीफेरा आ जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो ये आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द वतनेश्वरा टेम्पल जो है आपका सिचुएटेड है? तो आपका तमिलनाडु में होगा। वतनेश्वरा टेम्पल जो है कहाँ पे? आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट, किस स्टेट में जो है इरावतेश्वर टेम्पल जो है कहाँ पे है? तो आपका तमिलनाडु राज्य में ऐरावतेश्वर टेम्पल मौजूद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो आपका संघवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं में से एक कौन सा है इनमें से? ये आपका संघवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है, उसको हम डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, तो मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना, स्थान या क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है, उसको हम डेमोग्राफी या फिर जनसांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो कोनेरू हेम्पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है आपकी कौन? तो कोनेरू हेम्पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण में संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो किसके अंडर आता है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण में से एक क्या आता है? संयुक्त क्षेत्र आते हैं, ज्वाइंट एरिया। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत का कर लगाया गया है? तो आपका 30% पर कर लगाया गया है। तो 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने परसेंट का कर लगाया गया? तो 30% का कर लगाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजौर में निशुंभ शुद्धनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपका विजयालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजौर में निशुंभ शुद्धनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विजयालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो अजीत डोभाल जो आपका 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युगम गलत ढंग से सुमेलित है? तो आपका यहाँ पे घूमर जो है बिहार का नहीं, ये आपका गलत सुमेलित है। बाकी वांचो जो है अरुणाचल प्रदेश का है, गिद्दा जो है पंजाब का है और नोंगक्रेम आपका मेघालय का हो जाएगा। तो घूमर जो है बिहार का नहीं है, घूमर कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। तो घूमर हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी वांचो अरुणाचल प्रदेश, गिद्दा पंजाब और नोंगक्रेम जो का मेघालय का में नृत्य है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर ओडिशा में आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है कहाँ पे मनाते हैं? तो आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। फिर से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर ओडिशा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुआ था? तो आपका 1799 में हुआ था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुआ था? तो 1799 में आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए। नेक्स्ट है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो आपका शुक्र ग्रह को माना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में वीनस प्लैनेट भी कहते हैं। सौरमंडल को सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये आपका शुक्र ग्रह या फिर वीनस प्लैनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो प्रार्थना समाज 1863। नेक्स्ट है, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए पद्मा सुब्रमण्यम को जाना जाता है। तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध जो आपका भरतनाट्यम डांस नृत्य से है। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021 या 22 जीता है? तो 21-22 जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने आपका 21-22 महिला विश्व कप जीता है। एंड हाउ मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में कितने टाइप के कोर्ट्स होते हैं? तो आपका 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स लेवल ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट का लेवल कौन कौन सा है? तो 3 टाइप का 3 लेवल का कोर्ट्स है। तो पहला आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, नीचे आपका हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे आपका स्टेट कोर्ट होगा यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।